जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का आज मैंने ज़्यादातर जो भी सत्संग सुने उसमें वही थे जो रिलेटेड जो कि मेरे संग हो रहे हैं इधर बीच। तो मुझे काफ़ी आश्चर्य हो रहा था। वैसे आश्चर्य क्या, ऐसा होता ही है कि जो सत्संग आप सुन रहे हो वो आपसे रिलेटेड ही होता है। तो एक तो था कि मैंने रात में कुछ ऐसा सपना देखा था, ऐसे कुछ अजीब सा अपनी बेटी के लिए। वो 10 इयर्स की है और फिर मुझे जब मेरी नींद खुल गई तो मुझे बड़ा डर सा भी लगा। और फिर उसके बाद आज जो सत्संग सुना उसमें भी वो आंटी कह रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक गलत सा, अजीब सा, कोई गंदा सा सपना देखा, जो कि बाद में वो उनकी बेटी नहीं थी, वो कोई और था। तो ऐसे ही मैंने भी देखा कि वो कोई और था बच्चा, लेकिन बाद में मैंने देखा तो मेरी बेटी सो रही थी। सपने में ही देखा, लेकिन वो कोई किसी और बच्चे के संग वो गलत चीज़ हो रही थी। तो सपने में ही गुरुजी ने कोई बहुत ही बड़ा कष्ट काटा। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने बच्चों के अंग संग रहने के लिए गुरुपा ने हाथ पकड़ा है तो वो कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और अभी कुछ दिन पहले कल परसों में मैंने एक अपने पापा के लिए, अपनी माँ के लिए, दोनों के लिए ही बुरा सपना देखा था। अच्छा नहीं था। तो उसके लिए भी फिर गुरुपा का आया था कि तेरे माँ का वैसा ही पूरा सत्संग था कि जो लिखा था कि सपने में आके तेरा कष्ट काट दिया, तेरी माँ को लाइफ प्लस कर दी, इस तरह से लिखा था, माता पिता को लाइफ प्लस कर दी। तो उस दिन तो माँ के कष्ट का लिखा था। आज मैंने जो सत्संग लिखा था सुना, उसमें ये था कि तेरे पिता का कष्ट काट दिया। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। पूरा उस सत्संग में पूरा वैसे ही बताया गया था। तो मैंने सपने में देखा बुरा, तो उसमें गुरुपा ने सपने में ही उस कष्ट को काट दिया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उस दिन हुआ भी था इस तरह का कि मेरे माता पिता पे थोड़ा कष्ट था, तो गुरुपा ने उसे सही किया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर मैंने एक और सत्संग सुना जिसमें था कि एक आंटी जी बता रही थी सत्संग में कि उनकी बेटी पे कष्ट था और गुरुपा ने उन्हें मैसेज किया कि मैंने तेरी बेटी के कष्ट को छोटे से चोट में काट दिया। तो मेरी बेटी भी स्विमिंग जाती है, तो वहाँ पर उसको पैरों में थोड़ी सी चोट लग गई थी, नीज पे। तो वही सत्संग जो मेरे साथ हुआ कि कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन गुरुपा ने एक छोटी सी चोट में उसको काट दिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि गुरुपा का कहना था कि कोई है जो तेरे आसपास रहता है, उससे दूर रह, तेरी फ्रेंड है, इस तरह से आ रहा था। तो ऐसा था कि स्विमिंग जहाँ मैं अपनी बेटी को के साथ जाती हूँ, वहाँ पर वो भी आती है फ्रेंड। तो गुरुपा का कई बार जैसे इशारा आ चुका है कि कोई है निगेटिविटी जो तेरी बेटी और उस पर है, और उसका रहता भी है। उसने कई बार ऐसे बोला जिससे मुझे लगता है कि हाँ, निगेटिविटी उसकी वजह से आती है मेरे ऊपर, मेरी बेटी पे। तो मैंने यही कहा, क्योंकि अभी स्विमिंग क्लासेस बंद हो रही, तो मैंने ये कहा कि मैं पहले नहीं पता था कि बंद हो रही है, लेकिन मैंने गुरुपा से कहा कि अब आप ही कुछ करिए कि या तो वो स्विमिंग ना आए या तो कुछ ऐसा हो कि टाइमिंग चेंज हो जाए। तो इतना बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्विमिंग क्लासेस ही अगस्त तक पूरी बंद रहेगी, सितंबर से ओपन होगी और तब तक हमें नहीं जाना है। तो गुरुपा ने कुछ तो था नेगेटिविटी उस लेडी के थ्रू या कुछ था जिसकी वजह से गुरुपा मुझे बार बार संकेत दे रहे थे, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब वो क्लासेस ही बंद हो गई तो मुझे वहाँ नहीं जाना है और न मेरी बेटी को। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना
शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर क्षण सारी बातों का हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेरे साथ जनवरी में हुआ था 2025 में, जब मुझे अचानक ही इंडिया जाना पड़ा क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया था और मैं अपने वीज़ा का अप्लाई करना थोड़ा डिले हो गया, तो मुझे जाना ही पड़ा इंडिया वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। तो मेरा बिल्कुल उस समय ऐसा कोई प्लान नहीं था, मेरी बेटी का स्कूल भी था, लेकिन वो गुरुपा ने ही प्लान किया था और इस तरह से मुझे जाना पड़ा। और गुरुपा का उससे पहले ही मैसेज आने लगा था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तुझे 5 थर्सडे आना है और लंगर प्रसाद खाना है। तो वो पहले तो मैंने सोचा मेरा कैसे आना होगा, लेकिन वो अचानक ही ऐसे प्लान बना कि कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही पड़ता इंडिया। तो फिर मुझे जाना पड़ा और वहाँ मैं 5 थर्सडे गई, जो कि बहुत ही अच्छा था। मेरा पहली बार मैं वहाँ पर बड़े मंदिर गई थी इंडिया में, और वो मेरा ट्रिप बहुत ही अच्छा था। गुरुपा ने खुद जैसा लगा कि खुद साथ चल कर गए हैं। फ्लाइट में भी जो अंकल बैठे हैं वो मेरी बेटे का इतना ध्यान रखते थे जैसे कि वो खुद गुरुपा हो, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर मैंने 5 थर्सडे वहाँ गई और मुझे लॉकेट स्वरूप मिला मेरी बेटी को, मुझे पॉकेट स्वरूप मिला। फिर वो मैं लेके यहाँ आई। अब गुरुपा के घर में वो खुद विराजमान है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जहाँ पे गुरुपा का स्वरूप होता है वहाँ कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। मैंने अभी गुरुपा का स्वरूप मंदिर में रखा है और एक्चुअली मैंने सारी चीज़ें हटा दी खंडित, लेकिन मेरे पास एक जो पहले मैं गुरु माता हैं एक, उनको रखती थी, तो उनको भी रखा है मैंने, उनकी फ़ोटो। तो वो मैंने गुरुपा के जस्ट आगे रखा था, मतलब गुरुपा की फ़ोटो है उसके बगल में थोड़ा सा आगे करके। तो काफ़ी दिन से आ रहा था कि मेरे सामने से ये हटा वो हटा। मैंने सोचा क्या है, दिया हटाया, सब कुछ हटाया, लेकिन आज सीधे सीधे सत्संग में एक बताया कि तो ये फ़ोटो तस्वीर मेरे सामने से हटा। तो अभी तो मैंने उनकी फ़ोटो को थोड़ा ऊपर रख दी है, उसी मंदिर में ही पार्ट्स बने हैं तो ऊपर रख दी है, लेकिन वो एक्चुअली ये हस्बैंड मानते, मैं भी मानती हूँ उनको, लेकिन उनकी फ़ोटो मे बी नहीं रखनी है मंदिर में या जो भी है, तो मैंने अभी ऊपर रख दी है। लेकिन फिर मैं अभी गुरुपा का या तो अलग स्थान बनाऊंगी, क्योंकि गुरुपा भी कहते हैं कि मैंने कई सत्संग में सुना कि मंदिर में नहीं, उनका अलग एक स्थान बनाकर रखना चाहिए। तो मैं वही देख रही हूँ। लेकिन आज मुझे पूरा क्लियर संकेत मिला कि मेरे आगे से ये तस्वीर हटा, तो वो गुरु माता की मैंने श्री माता जी की जो तस्वीर है वो मैंने अभी ऊपर रख दी है और वहाँ से हटा के। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने गुरुपा से ही पूछा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या रखा है, तो आज गुरुपा ने क्लियरली मुझे बता दिया, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कल ऐसा हुआ था कि मैंने सारे काम किए, सब कुछ किया। काफ़ी दिन से मैं आलस कर रही थी कि जो किचन में मैं वाइप करती हूँ तो वो वाइपर के नीचे एक पोछे जैसा, मतलब एक कपड़े जैसा लगा है जिसको भी धोना होता है, बट मैं काफ़ी दिन से आलस कर रही थी कि मैं बस वाइप करती थी और वहाँ पर रख देती थी। तो मैंने सोचा कल करना है। ऐसे करते हुए मुझे लगता है कि 1 हफ्ता या 2-3 दिन तो हो गए, 2-4 दिन, तो वो वैसे ही रखा रहा। लेकिन कल जब मैंने ऐसे लोटे में भी मेरा आलस आ रहा था कि कल साफ़ कर लेते, परसों, फिर वैसे मैं अल्टरनेट करती हूँ, तो कल मैंने उसे साफ़ किया। गुरुपा ने जैसे थॉट दिया कि अपना लोटा साफ़ कर, तो फिर वो मैंने साफ़ किया। फिर उसके बाद जैसे मैं सोचा कि अब काम ख़त्म हो गया, अब जाते हैं, फिर मैंने उसी वाइपर से ऐसे बस पोंछ दिया और रख दिया। तो मेरी बॉटल जो मैं भर के ऊपर ले जाती हूँ पीने के लिए, वो पूरी बॉटल गिर गई और पूरा पानी किचन में फैल गया। फिर उसकी वजह से मुझे उस पोछे को पहले साफ़ करना पड़ा और उससे पूरे किचन में मैंने पोछा लगाया, क्योंकि वो पानी कैसे हो जाएगा। तो मैंने उसी से साफ़ करके उसको सिंक में डाला और फिर उसको मैंने साफ़ किया। और इस तरह से गुरुपा ने किचन की जो नीचे का है स्पेस, उसे पूरी तरह से क्लीन करवाया मुझसे। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम तो हमेशा आलस करते हैं, लेकिन गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तेरे किचन में कुछ प्रॉब्लम है, सावधानी बरत। और उससे पहले क्या हुआ था कि मेरे पैर पे थोड़ा सा, जैसे मैं सब्ज़ी बना रही थी तो उसका मसाला ऐसे उसके
चम्मच से नीचे मेरे पैर पे गिर गया था। वो बहुत तेज़ जला। तो कोई निगेटिविटी थी जो इस गंदगी की वजह से जा नहीं रही थी। और गुरुपा ने कल मुझसे सारी सफाई कराई, किचन के नीचे पोछा लगवाया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो कपड़े को भी जो वाइपर के पे लगा था उसको भी साफ़ कराया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। आज एक सत्संग और सुना जिसमें गुरुपा कह रहे थे कि गणेश जी तुझसे नाराज़ है, तू माफ़ी मांग। तो मुझे एक याद आया कि गैराज में बहुत पहले की बात है, 1 साल हो रहा होगा, एक चूहा आ गया था जो कि पहले तो शूज़ में था, अचानक से पता नहीं कहाँ से बैकयार्ड के थ्रू वो गैराज में घुसा और वो शूज़ में बूट्स में बैठ गया। तो मेरी बेटी ने जैसे ही वो बूट अपना निकाला तो वो अचानक निकला, तो मेरी बेटी बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मुझे लगा क्या हो गया, कोई चोर आ गया, इस तरह से वो चिल्लाई। मुझे तो डर लग गया। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उसको किसी तरह से भगाया या कुछ दवा डाली, कुछ तो किया जिससे मुझे लगता है वो डेड हो गया था और उसे फेंक दिया था। तो मैं उसके लिए गणेश भगवान से क्षमा मांगती हूँ, गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अनजाने में हमसे हो गया। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ सबकी तरफ से। क्षमा कर दीजिए गणेश भगवान जी और गुरुपा। और इसीलिए वो मेरे पास सत्संग आया, तो मैं उसके लिए बहुत क्षमा मांगती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, गणेश भगवान का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये करने के लिए बोला। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गणेश भगवान जी। हर निगेटिविटी से बचाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। और थैंक यू प्राची आंटी मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा की कृपा आप पर भी सदैव बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, 16 मई के बाद ये मेरा 17 मई से रिलेटेड सत्संग है। संगत जी, अपने 16 मई के सत्संग में आपको मैंने 2 बातें खास तौर से बताई थी कि गुरु जी एक तो ये कहते हैं कि सत्संग की इनविटेशन आए तो इग्नोर ना करो, सत्संग अटेंड करो। गुरु जी आपको ब्लेस करने के लिए वो इनविटेशन भेजते हैं। और दूसरा कि भाई जब भी कोई कन्फ्यूजन हो माइंड में तो गुरु जी से आप किसी तरीके से टेलीपैथी से या पर्ची डालकर उनकी सहमति, उनकी सलाह समझ लो। और जो चीज़ आपको मुश्किल लगे करनी, उसके लिए गुरु जी से मदद मांगो, गणेश जी से मदद मांगो, हनुमान जी से मदद मांगो और अरदास करो। और गुरु जी वो आपकी अरदास सुनते हैं और वो आपकी मदद करने पहुंचते हैं। अब संगत जी ये मेरा 17 मई का 3rd सैटरडे का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ वहाँ पर एक जगदीश अंकल पुरानी संगत है, जो कि पुरानी है या नहीं मतलब बहुत पुराने हैं। अब वो गुरुजी के टाइम के हैं कि नहीं इतना मुझे क्लियरिटी से नहीं पता। वो हर 3rd सैटरडे को 12 से 2 अपने घर में गुरुजी का मंत्री सत्संग कराते हैं और वो भी मेरे घर से वॉकेबल डिस्टेंस पे है। ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं कि आपके घर के वॉकिंग डिस्टेंस या बैटरी रिक्शा के डिस्टेंस पे आपको सत्संग जो है मिल जाए। तो संगत जी, मेरी ये इच्छा थी और कोशिश थी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि ना धूप हो ना बारिश हो, आप रास्ता जो है क्लियर रखना ताकि मैं आपका सत्संग अटेंड कर सकूं। और हर बारी की तरह मेरी ये भी अरदास थी कि वेलकम बैंड से पहले पहुंचूं और कंफर्टेबल सीट मिल जाए।
और ये सेकंड फ्लोर पे है सत्संग, तो इसमें सीढ़ियाँ भी चढ़नी होती हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से ये समझाया कि तुमने खुद खाना खाना है या नहीं खाना, कोई बात नहीं। जो मेड आपके घर में काम करती है, जिसको आप डेली खाना देते हो, उसको उसका खाना मिलना चाहिए। अगर उसको भूखा रख के आप सत्संग पे जा रहे हो तो इससे आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। तो मेरी जो मेड है वो थोड़ी लेट आई और थोड़ी ढीली थी। तो मैं घड़ी की तरफ देख रही थी कि मैं तो रेडी हूँ, पर मैंने उसे बोला ठीक है, आपने बर्तन कर लिए, सफाई कर ली, आप अपने लिए रोटी बना लो, क्योंकि सब्जी रखी थी। फटाफट आप अपनी रोटी खा लो और पोछा रहने दो, क्योंकि अगर आपने पोछा लगाया, मैंने वेट की, तो मैं लेट हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, पोछे को रहने दो, कल देख लेंगे। और संगत जी, गुरुजी एक एक स्टेप पे कभी टेलीपैथी से, कभी कैसे हमें गाइड करते ही रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आप पल पल हमें गाइड करते हो, हर पग पे गाइड करते हो, हर स्टेप पे गाइड करते हो। तो गुरुजी ने मुझे गाइड किया कि छाता रख ले पास में, छाता लेके चल। तो संगत जी, धूप काफ़ी तेज़ थी, तो उस छाते से मैंने धूप से अपने आप को प्रोटेक्ट किया। और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मैंने सुना कि वेलकम बैंड शुरू हो गया है। तो सीढ़ियों में मैंने वेलकम बैंड सुना। और हर बारी की तरह मेरी टेंशन यही होती है कि मुझे एक कंफर्टेबल सीट दे देना गुरुजी, ताकि मैं 2 घंटे बैठ सकूं। और फिर से गुरुजी ने मुझे एक बहुत कंफर्टेबल चेयर विद आर्म्स दे दी, और एक मेरे को कुशन भी मिल गया। और वो सत्संग सुन के जो है मैं आ गई। तो अब संगत जी, मेरे को एक कमिटमेंट थी कि कुछ सामान जो मेरे जीजू के शैया दान के लिए मेरी सिस्टर को मैंने बोल रखा था, तो मैं चाहती थी कि वो मैं जो फ्राइडे को नहीं खरीद पाई, अब सैटरडे को खरीदने चलूँ। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मेरी बाँह पकड़ के ले चलो। मैं बहुत थक तो गई थी, क्योंकि मेरे में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल नहीं है। लेकिन गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी, मैंने कमिटमेंट की हुई है, तो अब आप ही देखो। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे एनर्जाइज़ किया, मैंने पैसे उठाए, फिर से छाता पकड़ा और निकल गई। और जैसे ही मैं घर से नीचे उतरी संगत जी, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, और अपने कॉलोनी के गेट तक पहुंचते हुए बारिश काफ़ी तेज़ हो गई। तो जहां वॉचमैन का जगह होती है, वहाँ बहुत घना पेड़ है, वहाँ पे मैं छाता खोल के खड़ी हो गई। अब मैं सोच रही थी कि या तो मैं घर वापस चली जाऊं, या सड़क क्रॉस करूं गेट से निकल के बाहर, तो वहाँ से रिक्शा करके जहाँ शॉप है वहाँ, शॉप तो रिक्शा के 5 मिनट के दूरी पे, 5 मतलब 10 समझ लो। तो मुझे लगा कि मैं गुरुजी से अरदास करके गुरुजी को अपने साथ लेके चली हूँ, तो अब मुझे वापस नहीं जाना। संगत जी, बारिश थोड़ी बढ़ गई, तो छाते में भी थोड़ी सी मेरे पे छींटें पड़ रही थी। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ चली गई। और रिक्शा भी उस वक़्त नहीं आ रही थी। कुछ देर मैंने पेड़ के नीचे वेट किया छाता पकड़ के, कि थोड़ा बहुत जो भीग रही हूँ तो कोई बात नहीं, गर्मियों का मौसम है। तो गुरुजी, अब चीज़ें जब मैं वापस लाऊं तो बारिश ना हो, ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो। तो संगत जी, वो सारी चीज़ें जो मेरी सिस्टर ने कह रखी थी, वो मैंने सारी वीडियो कॉलिंग से उसको दिखा के, उसकी रज़ा लेके, उसकी मतलब अप्रूवल लेकर मैंने ले ली। इसके अलावा संगत जी, गुरुजी का मुझे कुछ सत्संग में मैसेज आया हुआ था कि काली माता पे लाल या पिंक चोला चढ़ाना है, और किसी छोटे बच्चे को हरी ड्रेस जो है वो दान कर। तो ये दोनों चीज़ें भी मैंने उसके साथ ही खरीद ली। मुझे बस ये टेलीपैथी से समझ आया कि माता रानी की लाल या पिंक कलर की साड़ी ले लो, और एक हमारे मदर डेयरी में
जो सब्जी वाला सब्जी फल वाला जो एम्प्लॉई है उसका छोटा बच्चा 3 से 4 साल का, तो मैंने उसके हिसाब से वो ड्रेस ले ली, माता रानी की साड़ी भी ले ली। और मैं ने रिक्शा वाला जो है उसको शॉपकीपर को बोला कि रिक्शे वाले को अरेंज करा दो जो मेरे घर में, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, सामान छोड़ दे, क्योंकि मैं सामान उठा के तो बिल्कुल ही सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाऊँगी। तो गुरुजी ने उसमें भी मेरी सहायता की। वो जो रिक्शे वाला है उसने घर तक सामान छोड़ दिया, और मैं जब वापस आई तब कड़कती धूप थी, कोई बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं। और अब जब मैं वापस आ गई तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी शनिवार का दिन भी है, मैंने उस बच्चे की ड्रेस भी खरीद ली, माता की साड़ी भी खरीद ली, लेकिन संगत जी मेरे में अब एनर्जी बची ही नहीं थी कि मैं माता के मंदिर जाके वो साड़ी भेंट चढ़ाऊं, या मदर डेयरी तक भी, जो कि घर के बहुत पास है, जाके उस बच्चे को वो गिफ्ट दे आऊं। तो इसमें भी गुरुजी की कोई इच्छा होगी। तो इसी के साथ ही मैं अपने 17th में थर्ड सैटरडे के शुक्राना सत्संग को यह मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और संगत जी से और प्राची आंटी से विदा लेती हूँ। इस शुक्राना सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे जो भी कोई भूल चूक हो गई हो, उसके लिए संगत परिवार, गुरुजी और प्राची आंटी मुझे क्षमा कर दें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये मैं आपके साथ अपना 18 मई का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं दिल्ली से रमनीक कपूर गुरुजी की बेटी प्राची आंटी के चैनल पे अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारे गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। प्राची आंटी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि जो आप संगत जी के सत्संग शेयर करती हैं अपने चैनल पे, और ये सेवा कर रही हैं। संगत जी, 18 मई को थर्ड संडे था, और थर्ड संडे को हमारे यहाँ गुरु हरकृष्ण नगर मंदिर में गुरु हरकृष्ण नगर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जहाँ पे कि थर्ड संडे को एक मंथली सत्संग ओल्ड एज होम के बुज़ुर्गों के लिए धमीजा आंटी हर मंथ कराती हैं। तो वो 11 बजे से 1 बजे तक होता है, और ये वही मंदिर है जो कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 2-3 तो हॉल्स हैं, और एक बड़े मंदिर में छोटे छोटे सारे देवी देवताओं के सेपरेट मंदिर के यूनिट्स हैं। यहाँ पे जो काली माता का मंदिर है उसमें बहुत बड़ी एक काली माता की बड़ी खूबसूरत मूर्ति है, साथ में एक छोटी भैरव जी की मूर्ति है, और साथ में नवग्रह की मूर्ति है। इस तरह से बहुत सारे मंदिर हैं। मंदिर 2-3 मंजिला है और बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है। यहीं पे मेरे को काली माता की को चोला चढ़ाने का मन था, जो चोला मैंने एक साड़ी और ब्लाउज़ के तौर पे लिया था। और संगत जी, आप ये देखो कि संकेत तो ये था कि शनिवार को माता काली को भेंट चढ़ानी है। शनिवार को मैंने ख़रीद भी ली, लेकिन मेरे में बाद में एनर्जी नहीं बची कि मैं मंदिर में जाऊं, मंदिर में जाके मैं भेंट चढ़ाऊं। तो मैंने श्रृंगार भी ख़रीदा हुआ था, और नारियल ख़रीदने का मन में विचार तो था, लेकिन नारियल का भी भार हो जाता है, साड़ी का भी भार था। और संगत जी, काली माता की मूर्ति के साथ एक भैरव जी की मूर्ति है। तो पिछली दफ़ा जब मैं काली माता पे चोला चढ़ाने गई थी तो पुजारी जी ने कहा
कि भैरव जी के लिए भी आपको कुछ वस्त्र और कुछ भोग लेके आना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें गुरुजी ने टेलीपैथी से गाइड करके मेरे से तैयार करवाई। श्रृंगार मैं कुछ दिन पहले ला चुकी थी। गुरुजी मेरी बाँह पकड़ के लेके गए और उन्होंने सैटरडे को माता की साड़ी मेरे से खरीदवाई। बड़ी सुंदर सी पिंकिश कलर की साड़ी, जिसका कि ग्रीन चोली थी, वो मिल गया। और एक उन्होंने मुझे बोला था कि ग्रीन कलर की ड्रेस एक छोटे बच्चे को भेंट करनी है, तो वो छोटी बच्चे की ड्रेस भी मुझे वहाँ से मिल गई थी। और मैंने गुरुजी से प्रेरणा मांगी कि अब मैं अगले सैटरडे की वेट करूं, या कल मंदिर में तो जाना ही है बुज़ुर्गों का वो सत्संग अटेंड करने, और उसी मंदिर में जाके मैं भेंट भी चढ़ा दूंगी। और थोड़ा कन्फ्यूजन था कि मैं हलवा बनाऊं, मीठा कोई बाज़ार से ख़रीदूं, नारियल लूं, कैसे करूं, टाइम भी लिमिटेड है, नहीं तो सत्संग में लेट हो जाऊंगी। तो संगत जी, गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे गाइड किया कि वो नवरात्रों के दिनों में कंजकों के लिए जो खरीदे थे लंच बॉक्सेस जो एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो एक लंच बॉक्स ले, और घर में जो सुच्ची चीज़ें उन्होंने मेरे से खरीदवाई थी, जैसे कि लौंग, इलायची, बताशा, अ, जो ये किशमिश, छुआरे, अखरोट, बादाम, काजू, ये सारी चीज़ें उन्होंने किसी ना किसी वजह से मेरे से खरीदवाई थी और सुच्ची पड़ी थी। और वो सारी मैंने उस लंच बॉक्स में पैक की और अपने श्रृंगार निकाला। और भैरव जी के लिए उन्होंने मुझे टेलीपैथी से समझाया कि वो जो छोटे साइज़ की लाल रंग की चुन्नियाँ घर में सुच्ची रखी हुई हैं खरीद के तूने, उसमें से एक चुन्नी निकाल, और वो गुड़ भी काफ़ी सारा बल्क में गुरुजी ने खरीदवाया था, जो कि हनुमान जी पे चढ़ाने के लिए खरीदवाया था, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा खरीद लिया था। उसमें मैंने 7 पीसेस गुड़ के एक पैकेट में बांध लिए, वो भैरव जी के लिए लिया। और श्रृंगार लिया माता का, पंचमेवे एक पैकेट न एक मतलब लंच बॉक्स में डाला, जो फ्रेश था सारा कुछ। और हरी ड्रेस उस बच्चे के लिए ली, घर को लॉक किया, और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं टाइम से मंदिर भी पहुंच जाऊं वेलकम बैंड से पहले, मुझे एक कंफर्टेबल सीट भी मिल जाए ताकि मैं 2 घंटे बैठ सकूं, और मैं बीच में जाके माता के मंदिर में माता पे वो भेंट भी चढ़ा दूं, और रास्ते में मदर डेयरी में उस बच्चे को ड्रेस भी दे दूं। तो गुरुजी ने मतलब मुझे टेलीपैथी से समझाया कि अगले शनिवार की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे वार माता के होते हैं। शनिवार को भेंट खरीद ली, मन में भाव आ गया, बस अब तो चढ़ाने की फॉर्मेलिटी करनी है माता को। तो मतलब कि आपके भाव पहुंच जाते हैं जब आपने माता के नाम की कोई चीज़ ले ली, कर ली। और संगत जी, मैं ये सारा सामान लेके घर को लॉक करके निकल गई सत्संग अटेंड करने। अब रास्ते में मदर डेयरी पड़ती है, जो कि 3-4 मिनट के हमारे घर से लगते हैं। मैं मदर डेयरी पहुंची तो मैंने उससे बोला कि अपने बेटे को बुला दो। तो मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, क्योंकि मुझे आगे मंदिर में जाना है और मैं लेट हो रही हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा आप वेट करो, मैं बुलाता हूँ। और उसने उसे बुला दिया, मैंने उसे वो ड्रेस दी, तो वो बहुत खुश हुआ। और मैंने कहा कि मैं लेट हो रही हूँ तो मैं बाद में बात करती हूँ। और संगत जी, मैं फिर उस मंदिर में गई, और फिर मैंने देखा कि मैं तेज़ तेज़ चल रही थी,
तो रास्ते में ही मंदिर के गेट पे ही मुझे वेलकम बैंड की आवाज़ सुनाई दी और मैंने अपने वहाँ पे बहुत, क्योंकि संगत आती है 500 के करीब संगत आती है, मंदिर का भी बहुत ह्यूज जोड़ा घर है और वहाँ पे 3-4 सेवादार तो जोड़ों की सेवा पे लगे होते हैं। तो उन्होंने मेरा जोड़ा लिया और कहा आंटी आपका नंबर 70 है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अब मैंने देखा मेरे को सीट मिल गई, 2 आर्म्स वाली चेयर जिस पे मैंने सारा सामान रखा और मैं गुरु जी की मत्था टेकने की लाइन में लग गई। और काफ़ी टाइम लगा क्योंकि पहले सारे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने मत्था टेकना था, उसके बाद संगत ने मत्था टेकना था। पर गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी, संगत जी मैं इतनी थकी हुई थी, चेयर पे बैठे बिना ही मैं मत्था टेकने की लाइन में लग गई, मत्था टेका और मेरे को एक जानकार संगत मिल गई। तो उस वहाँ पे मैंने अपना पर्स रख दिया और उनको मैंने बोला कि मैं ना थोड़ी देर के लिए माता के मंदिर जा रही हूँ, अभी आती हूँ, मेरे पर्स का ध्यान रखना। तो वहाँ पर मैंने माता का, काली माता पे लाल साड़ी और उसकी ग्रीन चोली थी वो चढ़ाई, वो जो मेवे का प्रसाद था वो भी चढ़ाया, भैरव जी पे लाल छोटी सी लाल चुन्नी और गुड़ चढ़ाया और पंडित जी से प्रसाद लिया। और पंडित जी ने बताया कि जो लौंग हम माता पे चढ़ाते हैं उसके जो ऊपर वाला फूल होता है वो तोड़ के ना माता की तरफ फेंकने लगे। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी कि ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा बस यही माता को मतलब प्रिय है, बाकी चीज़ माता को नहीं चढ़ाई जाती। और माता का आशीर्वाद लेके मैं वापस आ गई अपने चेयर पे। और उस दिन गुरुजी ने काली माता पे चोला भी चढ़वाया, भैरव और भेंट भी चढ़ाई, श्रृंगार भी चढ़ाया, एक तरह से पंचमेवा कह लो, पंचमेवा लौंग इलायची का भेंट चढ़वाई, भैरव जी पे गुड़ और मतलब चोला तो नहीं, एक चुन्नी चोले की तरह चढ़ा दी, छोटी सी चुन्नी, क्योंकि भैरव जी की मूर्ति भी छोटी है, काली माता की बहुत बड़ी है। और उस छोटे बच्चे को ग्रीन कलर की ड्रेस भी गिफ्ट कराई और सत्संग भी पूरा मैंने अटेंड किया, जल प्रसाद पिया और चाय प्रसाद, नाश्ता प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया। और उसके बाद मैं बहुत कंफर्टेबली अपने घर आ गई। ना जाते हुए बारिश आई, ना आते हुए बारिश आई। और छाता मैं लेके गई थी तो इसलिए जो कड़कती धूप थी उससे छाता से मुझे प्रोटेक्शन मिली। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, आपकी प्लानिंग जो है वो हैरान कर देने वाली होती है। आप कितना सोचते हैं बच्चों के लिए, सब कुछ प्लान किया होता है और हमें पता नहीं चल रहा होता कि गुरुजी हमारे से ही हमारे हाथ पकड़ के सारी प्लानिंग करा के सब कुछ करा देते हैं। इसी के साथ ही मैं अपने इस 18 मई के शुक्राना सत्संग में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत जी से और प्राची आंटी से विदा लेती हूँ। सत्संग को शेयर करते हुए जो मेरे से गलतियाँ और भूल चूक हो गई है उसके लिए गुरुजी से, संगत परिवार से और प्राची आंटी से क्षमा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।